नावल तेरे इश्क में एपिसोड नंबर 8। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस विश्मा, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। जैसे ज़रियाब ने कहा, अशर गाड़ी से निकला, जो वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में मलबूस इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक की हुई। जैसे रानिया ने देखा, वो देखती रह गई। ज़रियाब, नहीं मिस विश्मा, कोई काम नहीं, ये तो पागल है। देखिए, आप इसकी बात पर गौर न करें, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, तो अशर की बर्थडे का अच्छा सा ड्रेस लेना है। हमेशा की तरह मैं ही लाता था, बट मुझे कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सर अशर के साथ जाएं और उनकी मदद कर दें, क्योंकि अगर उन्हें अकेला छोड़ा तो पता नहीं क्या ले आएंगे। ज़रियाब अशर ने गुस्से से देखा। मैं? विश्मा हैरान हुई। जी क्यों, क्या हुआ? आप भी तो यकीनन शॉपिंग करने आई है ना? जैसे ज़रियाब ने कहा, जी मैं हाँ करने आई थी। तो बस ठीक है, आप अपना ड्रेस खरीदने के बाद उनका ले लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। वो आज तक इतने बड़े मॉल्स में नहीं गई थी और ना ही इसमें इतनी ताकत थी कि वो यहां आ सके। वो चारों तरफ देख रही थी। अब वो आगे बढ़े। मिस विश्मा, आप पहले ले लें, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं सर, आपका पहले लेंगे, विश्मा ने यह कहते हुए बात टाली। सर ये देखिए, ये कितनी अच्छी शर्ट, लाइट ग्रे, मेरा फेवरेट है। अशर ने बेइख्तियार पूछा, आपका फेवरेट है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, मुझे तो यही अच्छी लग रही है। शर्ट देखना, पूरे ऑफिस से आप प्यारे लगेंगे, सारे डीलर से। वो तसलसल से बोल रही थी। अशर मुसलसल से विश्मा की तरफ देख रहा था, उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। सर यही फाइनल कर दे। सर हाँ जी। कहाँ थी आप? लो कर लो बात, मैं पिछले आधे घंटे से अपना सर खपा रही हूं और आप हैं कि किसी की यादों में खोए हुए हैं। कौन है वो जिसने आपके जहन को अपने कब्जे में कर लिया? जैसे विश्मा ने पूछा। अशर एकदम खामोश रह गया। अच्छा चलें, बिल पे कर देते हैं। ओके। वो दोनों आगे बढ़े। मैं कैसे बताऊं विश्मा कि तुम ही हो वो जिसने मेरे जहन को ही नहीं, मेरे दिल को भी अपने जब्त में कर लिया है। तुम्हारी बातें मेरे दिल को भाती हैं, तुम्हारी केयर करना मुझे अच्छा लगता है, और क्या क्या नहीं, लेकिन यह इजहार। सर आप बिल दें, मैं वॉशरूम। ओके। विश्मा ने साथ ही अपना पर्स रख दिया। वो अपना पर्स वहां रखना नहीं चाहती थी। जैसे अशर ने बिल पे किया और उसकी नजर विश्मा की वॉकट पर पड़ी। उसने उसे उठाया और गर्ल्स वाली साइड पे गया, जहां लेडीज ड्रेसेस थे। वो आज से पहले कभी नहीं गया था, लेकिन आज वो सिर्फ विश्मा के लिए गया था। उसने विश्मा के लिए ब्लैक कलर की फ्रॉक पसंद की और उसे उसके आने से पहले पैक करवा लिया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि विश्मा ने अपनी पिछली साड़ी पे अपने घर भेज दी थी। उसने उसके चेहरे पर वो बेचैनी महसूस कर ली थी। जैसे विश्मा बाहर आई, अशर उसके करीब आया। ये लीजिए आपका ड्रेस। मेरा? जी आपका, लेकिन मैंने तो लिया नहीं अभी तक। अच्छा, लेकिन मैंने ले लिया। सर नहीं, मेरे पास हैं पैसे, मैं खुद ले लूंगी। वैसे भी इतना महंगा मॉल है ये, आप वापस करें इसे। अब ये तो वापस नहीं हो सकता। नहीं सर, मैं नहीं लूंगी। अच्छा, मैं आपकी पेमेंट से काट लूंगा इसकी कीमत, आप अगर रही हैं। हाँ ये ठीक है, अशर ने वक्ती तौर पर कह दिया, क्योंकि विश्मा मानने वाली नहीं थी। लोगों की इतनी भीड़ विश्मा ने पहली मर्तबा देखी थी। वो हैरान रह गई। जहां से वो गुजर रही थी वहां इतना रश था कि हस्बे मामूल पांव रखना महाल था। वो इतनी भीड़ देखकर घबरा गई। अचानक किसी नर्मो गर्म हाथ ने विश्मा का हाथ थामा। हाँ, वो अशर था, वो अशर ही था। उसने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे अशर ने कहा, विश्मा को ऐसे लगा जैसे अभी उसकी धड़कनें रुक गई हो। वो कमरे में लेटी बेचैन थी। उसे बार बार अशर की याद ने घेर लिया था। अशर अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। कल का दिन अशर के लिए बहुत अहम था। विश्मा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जो उसे काम सौंपा गया वो पूरी लगन से उस पर काम कर रही थी। बस कल की रात का इंतजार था। बस अलीजे, मुझे लगता है वक्त आ गया है, अलीना ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में इंतकाम की आग थी। उसे बेसब्री से इंतजार था। फिक्र मत करो मेरी जान, अलीजे है, तुम देखना अब होता है क्या। मैं इंतजार करूं? और हाँ यार, मुझे उसकी पुकारें जरूर सुनाना, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूं। हाँ जरूर। मोहब्बत नाम है भरोसे का, यकीन की एक आस का। ये वो जज्बा है जो पागल कर देता है और सड़ चढ़ के सवार हो जाता है। जब मोहब्बत की इब्तदा हो गई तो इंतहा का तुम्हें अंदाजा नहीं। मोहब्बत और इश्क में हमेशा मुकाबला होता है।
जिसमें मोहब्बत हमेशा हार जाती है और इश्क की हमेशा फतह होती है, क्योंकि इश्क मोहब्बत से बालातर है। मोहब्बत तो कभी भी हो जाती है, लेकिन इश्क सिर्फ एक दफा होता है, दिलों में रच बस जाता है। मोहब्बत में शक की दीवार फिर भी आ जाती है, लेकिन इश्क में कोई शक की दीवार नहीं होती। मोहब्बत में इंसान जिद्दी होता है, जबकि इश्क में जुनूनी, और अगर इश्क जुनूनियत की कैफियत इख्तियार कर ले तो फिर इश्क का मकाम और भर जाता है। इस इश्क में और मोहब्बत में एक बात हम मानी है, इश्क जब होता है तो पहले ही खबरदार करता है कि देख लो, रोना पड़ेगा, उसे मुकद्दर बनाना पड़ेगा। रुको, देख तो लो, इश्क है, सोच लो। अरे वाह विष्मा, बहुत अच्छा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, तुमने इतनी अच्छी तैयारी की है, रानिया ने दाद देते हुए कहा। वाकई उसने बहुत मेहनत की थी, सारी रात उसने प्रैक्टिस में गुजारी थी, बस अब उसे कामयाबी का इंतजार था। हाँ रानिया, आखिर पूरी रात प्रैक्टिस की थी मैंने। तुम्हें पता है, इस यूएसबी में सारा प्रोजेक्ट है, वहां एलईडी में लगाकर प्रोजेक्टर की मदद से सबको देखना और बताना है। विष्मा ने अपनी चमकती हुई आंखों से कहा। उसकी आंखों से साफ उसकी मेहनत झलक रही थी। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना पार्लर वालर, वहां कोई शादी की तकरीब है जो मैं इतना सज संवर के जाऊं। रानिया विष्मा के कमरे में बैठी थी और उसे पार्लर जाने के लिए मना रही थी। पागर, पार्लर्स में सिर्फ ब्राइड मेकअप नहीं होता, हर तरह का मेकअप होता है, और मैं कौन सा तुम्हें दुल्हनों की तरह सजने संवरने का कह रही हूं। हल्का सा सिंपल सा तैयार होना है बस। हाय हाय, अगर सिर्फ सिंपल मेकअप ही तो करना है, वो तो मैं घर में भी हो जाऊंगी। पता है मुझे तुम्हारा सिंपल तैयार होना, कैसे तुम होती हो बताना जरा मुझे। इसमें इतनी क्या मुश्किल बात है, साबुन से 2-3 मरतबा अच्छे से मुंह धो लो, फिर। रानिया ने हंसते हुए कहा। फिर क्या, वो फेयर लवली क्रीम लो, लगाओ, और आंखों में सुरमा हल्का सा काजल की तरह लगा लो, बारीक सा, और सिंपल मेकअप तैयार। जैसे विष्मा ने कहा, रानिया ने जोरदार कहकहा लगाया। चल अब तो तुम जाओगी पार्लर। रानिया उसका हाथ खींचती हुई उसे बाहर ले गई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की फ्रॉक, जो है भी बहुत महंगी थी, उसके हुस्न और चमका रही थी। वैसे भी उसका रंग दूध की मानंद वाइट था। अगर वो मेकअप भी ना करती तो फिर भी वो प्यारी लगती। जब वो तैयार होकर बाहर आई, रानिया उसे देखकर इख्तियार कहा, हाय विष्मा, बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम पर ब्लैक कलर बहुत ही सूट कर रहा है। अच्छा, हाँ वाकई, इसलिए कहा था ना कि नहीं तैयार होना। हाय विष्मा, कौन सा तुम बहुत ज्यादा तैयार हुई हो, तुम्हारे इस देसी मेकअप से तो अच्छा है। वो ये कहती हुई बाहर निकली। रात से 7 बज चुके थे। 8 बजे पार्टी का आगाज था। वो बहुत पुरजोश थी। उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे अच्छी तरह निभाने का वक्त करीब आ गया। लेकिन कोई और भी था जो बहुत पुरजोश था, उसे तबाह करने के लिए बेसब्री से उसकी बर्बादी की खबर सुनना चाहता था। सारी तैयारी हो चुकी थी, ग्राउंड को पूरी तरह सजाया गया था। सब बहुत ही दिलकश लग रहे थे, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आखिर आज का दिन पूरे ऑफिस मेंबर्स के लिए बहुत ही खास था। अशर ने वही विष्मा की पसंद की हुई शर्ट पहनी थी। ग्रे कलर उस पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। शर्ट की आस्तीनें अमूमन कोहनियों तक की हुई थी। पेशानी पर आते हल्के हल्के बाल, वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जरियाब, अलीजे सब आ चुके थे सिवाय विष्मा के। अलीजे बस विष्मा के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपना पहला जाल बिछा सके। उसकी आंखों में विष्मा के लिए नफरत डाली गई थी और ये नफरत अलीना ने भरी थी। हालांकि अलीजे की कोई दुश्मनी नहीं थी विष्मा से। अलीना ने उसे अपनी दोस्ती का कहकर उसे ये बताया कि विष्मा ने उसके साथ बुरा किया है और अब जो कहेगी वो भी विष्मा के साथ वैसा करे। अशर बार बार बाहर की जानिब तक रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा था बेसब्री से। अभी उसकी आंखें दाखिली रास्ते से हटी थीं कि विष्मा अंदर दाखिल हुई। उसने जैसे विष्मा को देखा वो वहीं साकत खड़ा रह गया। वाकई ब्लैक सिंपल फ्रॉक में मानो बिल्कुल हूर की मानंद लग रही थी वो। अशर की नजरें हटाए बिना नहीं हट रही थी। हील जूता उसे पहनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अमूमन सपाट जूते ही पहनती थी। बाल जिन्हें चुटकी मदद से इकट्ठा किया और आधे बाल पीछे कमर पर लटके थे। अस्सलामुअलैकुम सर। विष्मा अशर के करीब थी। वालेकुम अस्सलाम। अशर ने अपनी नजरों को नीचे करते हुए कहा, अच्छा वो जी, वो प्रोजेक्ट की सही तैयारी है ना? जी जी सर, आप फिक्र मत करें, मैंने सही तैयारी की है, समझे, डील डन। विष्मा के इस बात पर अशर मुस्कुराया। जरिया पीछे खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो वाकई दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लगते थे। परफेक्ट मैच था दोनों का।
एक्सक्यूज मी सर, विश्मा ये कहती हुई दूसरी तरफ बढ़ी। अशर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो चाहे दूसरे कामों में लगा था, लेकिन उसकी सारी तवज्जो विश्मा पर मरकूज थी। वाकई आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। अलीजे, विश्मा ने अलीजे को पुकारा जो थोड़ी दूर खड़ी थी। हाँ विश्मा। अलीजे प्लीज ये यूएसबी अपने पास रखना, मैं अभी 2 मिनट में आई। मुझे डर है कि कहीं ये खो ना जाए, ये बहुत जरूरी है आज की मीटिंग के लिए। विश्मा जिसे अपना हमदर्द समझ रही थी, जिस पर यकीन कर रही थी, उसे क्या पता था कि वही उसके ऊपर वार करेगी। अरे वाह, शिकार खुद चलकर आया है। अलीजे तब से बहाने से विश्मा से वो यूएसबी लेना चाह रही थी, लेकिन वो उससे कैसे लेती। अभी इसी के बारे में सोच रही थी कि विश्मा ने खुद अपने हाथों से यूएसबी उसे थमा दी। विश्मा सर अशर के साथ और पूरे स्टाफ मेंबर समेत राहदारी में खड़े डीलर्स का वेलकम कर रही थी, और पीछे से अलीजे अलीना के कहने पर उसने यूएसबी तब्दील कर दी। बिल्कुल वैसी ही यूएसबी रख दी जिसमें उसकी और रानिया की रिकॉर्डिंग थी। विश्मा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसका मासूम चेहरा पुरजोश था, क्योंकि वो ऐसी थी नहीं, उसके बचपन से ही ऐसी परवरिश की गई थी। वो सिर्फ लोगों से प्यार करना जानती थी, उनकी खुशियों में झूमती, उनके गमों में शरीक होती थी। लेकिन शायद वो इस बात से नावाकिफ थी। दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते, जो बाहर से भी वही और अंदर से भी वही हों। यहां सबने नकली चेहरे का मुखौटा पहन रखा है। मिस विश्मा जैसे अशर ने आवाज दी, वो फौरन अशर के पास गई। वो प्रोजेक्ट, जैसे अशर ने कहा, उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और अलीजे से वो यूएसबी ली और लैपटॉप के साथ अटैच की, और साथ की प्रोजेक्टर ऑन हो गया। वो बहुत पुरजोश थी, उसने बहुत मेहनत की थी। जैसे ही उसने हर प्रोजेक्ट फाइल को ऑन किया, पार्टी में मौजूद सब लोगों के कहकहे बुलंद हुए। विश्मा बिल्कुल हैरान थी, उसे समझ नहीं आई। अशर इस कदर गुस्से से विश्मा को देख रहा था कि वो जल्दी से आगे बढ़ी। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की बजाय उसकी इज्जत को तार तार कर देने वाली वीडियो थी। किसी ने रानिया और विश्मा की वो सब बातें रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वो अशर के बारे में, अपना इजहार मोहब्बत के बारे में बतला रही थी। जैसे विश्मा ने देखा, मानो उस पर कहर टूट पड़ा हो। उसका मासूम चेहरा, जिसको बहुत संवारा गया था, उस पर आंसू का दरिया बहने लगा। उसकी सांसें रुक गईं, उसमें हौसला ही नहीं रहा कि वो वीडियो बंद कर सके। अब लोग विश्मा की तरफ उसे देख रहे थे जैसे उसने कोई संगीन जुर्म कर दिया हो। अशर इस पहले कुछ कहती, व्हाट इज दिस मिस्टर अशर, ये प्रोजेक्ट है आपका? नो नो सर, आई एम रियली सॉरी। अशर आगे उनकी तरफ बढ़ा। ज़रियाब भी अशर के साथ था। अलीजे ने फोन ऑन रखा था जिसमें अलीना की कॉल थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो तमाशा भी अपने कानों से सुने। वो तो हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। ये बिजनेस डील्स हैं, कोई तमाशा नहीं है। हमने सोचा कि वाकई आपकी कंपनी में दम है काम करने का, लेकिन वो आज देख भी लिया। विश्मा वहीं साकत खड़ी थी, आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो टूट चुकी थी क्योंकि उसे मालूम था कि शायद अशर इसका यकीन ना करे। देखे, मेरी बात सुनिए, ज़रियाब ने आगे होकर कहा। नो, डील कैंसल। वो ये कहते हुए चले गए। धक 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 मुकम्मल खामोशी थी। सब वहीं खड़े थे। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। सबके दिलों में अजीब कैफियत पैदा हो रही थी। अब क्या होगा? आज अशर गिलानी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। एडवांस भी उसकी वजह से जाय हो गया। अशर ने अपना हाथ नजदीक पड़े टेबल पर रखा। विश्मा ने अपने हलक से आवाज निकाली, लेकिन इस कदर खौफ से उसकी जुबान भी साथ नहीं दे रही थी। सर, मेरी विश्मा की आवाज में सिसकियां थी। बकवास बंद रखो। अशर ने इस कदर गुस्से से कहा कि विश्मा पूरी तरह कांप गई। वहां मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स डर गए, सिवाय अलीजे और फोन में मौजूद अलीना के, जिनके दिलों में जीत की खुशी हलचल मचा रही थी। तुम क्या चाहती हो? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बातें? वो तो तुम सबके सामने सुना चुकी हो। क्या सोचा तुमने कि मैं अशर गिलानी खुशी खुशी से सबके सामने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा? तुम्हें जरा भी खौफ नहीं हुई ऐसा काम करते हुए? ये तो सोच लेती कि इतनी बड़ी बिजनेस डील हो रही है, आज तुम्हारी वजह से सारे स्टाफ मेंबर्स की सैलरी बर्बाद हो गई है। एडवांस जिससे सबको सैलरीज देनी थी, आज तुम्हारे इस घटियापन की वजह से सारी डील्स कैंसिल हो गई। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो अच्छा लगता है ऐसी हरकतें करना, दूसरों को तंग करना। अरे अपनी परवाह नहीं थी तो कम से कम दूसरों की तो कर लेती। यहां और भी लड़कियां। अशर इस कदर गुस्से में था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको चुप करवाए। विश्मा लगातार रो रही थी। उसको अपने आप को सच साबित करने के लिए कोई तरीका नहीं था। अरे तुम सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ लो, लेकिन कभी मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाओगी। अशर की यह बात सीधे विश्मा के दिल पर लगी। यूं मालूम हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह तक खींच ली हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था।
क्या ये वही अशर है जिससे वो प्यार करती है? काम डाउन अशर, काम डाउन। अलीजे ने दूसरा वार किया। इन 2 टके की लड़कियों को जब इनकी औकात से ज्यादा दे दिया जाए ना, तो ये ऐसे ही उछलती हैं और अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब देखना शुरू हो जाती हैं। बेहतर तो यही था कि तुम इसे ये प्रोजेक्ट देते ना। आज इसकी वजह से कंपनी को इतना करोड़ों का लॉस हो गया। लेकिन इन्हें क्या, छोटे घर की है ना, ख्वाब भी तो बड़े ही आएंगे। वो बेबस मायूस खड़ी थी। आज वो कुछ नहीं कह रही थी। सब उसकी इज्जत और खानदान का तमाशा बना रहे थे। मैं तो कहती हूं निकाल कर फेंक दो इस गंदगी को जो ऐसे ख्वाब सोचती हैं। बड़ी आई अशर गिलानी से मोहब्बत करने वाली। कभी खुद को देखा है? अपनी औकात देखी है बीबी तुमने? अच्छा, जमीन और आसमान को कभी एक होते देखा है? नहीं ना। इतना ही फर्क है तुम में और अशर में। जिस लड़की को अपनी इज्जत तक की परवाह ना हो, वो क्या खाक करेगी अच्छा काम? अशर क्यों खामोश था? उसे क्यों नहीं यकीन था? विश्मा पे वो कैसे चुप करके विश्मा के बारे में सुन रहा था? उसने आखिरी मर्तबा अपनी मोहब्बत को आजमाया। अशर, ये किसने किया है? बस अब और कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहां से। वो अकेली रात को सड़क के किनारे चल रही थी। आज जो उसके साथ हो चुका था वो कम नहीं था। आज उसकी मोहब्बत ने उस पर यकीन नहीं किया। आखिर शक्तिबाजी जीत गई, मोहब्बत हार गई। बेसहारों की तरह वो चल रही थी। उसे नहीं होश थी कि रास्ते में कौन कौन उसे देख रहा है। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, अंदर ही अंदर बिखर चुकी थी। आज उसकी इज्जत का तमाशा सबके सामने बना दिया गया। जाओ विश्मा वलीद, क्या इज्जत रह गई तेरी सब लोगों के सामने? ये थी तेरी मोहब्बत जिसने तुम्हें सबके सामने ठुकरा दिया। उसकी सिसकियां फिजा में गूंज रही थी, लेकिन आज उसको कोई सहारा देने वाला नहीं था। क्यों क्यों ऐसा हुआ? उसके लबों पर ना चाहते हुए भी शिकवे भर आए। मैं जौकर नहीं थी, अशर में हंसाने वाला पुतला नहीं थी, लेकिन मैं जौकर बनी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें हंसा सकूं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। वाकई अशर सही कहा था। तुमने अगर मैं पूरी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ लूं तो तुम्हारे जैसी नहीं बन सकूंगी। मैंने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब सजा लिए थे और आखिर में इसका अंजाम मिल ही गया। सबके सामने आज मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मैं क्या इतनी बुरी हूं? अब वो ज़ारों की तार रोने लगी थी कि उसके फोन की अचानक घंटी बजी। अब्बा का फोन। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और फोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। उसने दर्द को छुपाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये जरा अपनी माँ से बात करना। पता नहीं, कह रही कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई हो। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? जैसे वलीद अहमद ने कहा, विश्मा का दिल फट गया। मानो उसका दिल में ऐसी दर्द हुई जो खुद शायद बर्दाश्त न कर पाई। कैसे बता देती वो कि हाँ अम्मा तेरी गुड़िया आज बिखर गई। वो अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाई। जब जब उठा रहे मुझ पे सवाल, माई तेरी चुनरियां लहराई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो विश्मा थी दर्द को हंसकर पी जाने वाली। आज भी उसने जहर का घूंट पिया और हंसकर अपनी माँ को कहा, अम्मी आप क्यों परेशान हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जैसे विश्मा ने कहा। सुरैया बेगम की सांस में सांस। हाय मैं सदके जामा, मेरी गुड़िया शुक्र है ठीक है। पता नहीं फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है। आखिर माँ थी वो, माँ को कैसे पता न चलता? ये रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। बच्चे के मुंह से एक आह निकलती है तो माँ के मुंह से 100 दफा। अपनी औलाद पर जान लौटा देने वाला प्यार ये सब माँ को देती है। नहीं माँ, आपकी गुड़िया ठीक है। उसने ये कहते हुए फोन बंद किया। जैसे उसने फोन बंद किया तो वहीं सड़क पर घुटने गिरा दिए। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो आगे और चल सके। वो ऊंची ऊंची सदाई लगा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची हूं, क्यों कोई मेरा साथ ऐसा कर सकता है? वो बच्चों की तरह रो रही थी। वो खुद को काबू में ना रख सकी। वाह वाह अशर वाह, वाकई यार आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मोहब्बत करने के लायक नहीं हो। जरियाब, जैसे अलीजे ने कहा। जरियाब ने अलीजे को बोलने से मना कर दिया। अलीजे प्लीज कुछ मत बोलना। सब लोग जा चुके थे, लेकिन अशर वहीं था और जरियाब भी, अलीजे भी वहीं थे। अशर चेयर पर बैठा दोनों हाथ बांधे हुए बस एक गहरी सोच में था। उसे बस हर जगह विश्मा का चेहरा नजर आ रहा था। जरियाब की तंज बजी तालियों ने उसको गहरी सोच से बेदार किया। बिल्कुल सही किया तुमने मेरे यार, मैं तो कहता हूं हमें उसे और जलील करना चाहिए था। क्यों अलीजे? सही कह रहा हूं ना मैं। 2 टके की लड़की कैसे अशर गिलानी से मोहब्बत कर सकती है? डूब मरो। अशर तुम कैसे, तुमने आज उसे दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। कैसे कैसे तुम अपनी मोहब्बत के साथ कर सकते हो? जरियाब उसने जो किया वो कम था, अशर ने गुस्से से कहा। बस यही बात तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
अच्छा, तुम्हें यकीन है कि ये विश्मा ऐसा कर सकती है? बोलो, खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है? और उसकी आंखों में देखना था वो जज्बा कैसे उसने तैयारी की थी। मैं आंख बंद करके कह सकता हूं ये विश्मा की नहीं, किसी और ने चाल चली है। जैसे ज़रियाब ने कहा, अलीज़े घबरा गई। उसकी पेशानी पे पसीने की धारें टपकने लगी। बस कर दो ज़रियाब, तुम तो वैसे ही विश्मा की साइड लेते रहते हो। क्या करता अशर? उसको फूलों के हार पहनाता। उसने इतनी घटिया हरकत की और तुम अशर को कसूरवार ठहरा रहे हो। हाँ, मैं विश्मा की साइड लेता हूं क्योंकि वो एक सच्ची आशिक है। मैंने उसकी आंखों में अशर के लिए प्यार देखा है, सच्चा प्यार। और हाँ, अशर ही कसूरवार है उसकी मोहब्बत का। अशर इससे पहले बहुत देर हो जाए वक्त को संभाल ले, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक दफा होती है, ज़रियाब ने कहा और वहां से चला गया। अलीज़े और ज़रियाब के जाने पर अशर ने सब चीजों को तहस नहस कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों विश्मा, क्यों तुमने ऐसा किया? अशर गिलानी तुमसे मोहब्बत करता है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये कैसी मोहब्बत थी? अगर तुम मुझे कहीं मिले ना तो मैं मार दूंगी जान से। महफिल में तेरे हम ना रहे जो गम तो नहीं है। सर हाँ, मुझे बनानी आती है ब्लैक कॉफी। ये कौन सी मुश्किल है, एक कप बनाती हूं तो 5 चम्मच पत्ती के। अगर डार्क ब्लैक कॉफी चाहिए हो तो 5 और डाल दे। विश्मा की यादें अशर को अपनी लपेटे में लिए हुए थी। रानिया, मैं बहुत बुरी हूं यार, बहुत बुरी। देखो मेरे साथ क्या हो गया। चुप हो जाओ विश्मा, सब्र रखो। जिसने भी किया है ना तुम्हारे साथ, अल्लाह जरूर उसे सिला देगा इसका। कैसे चुप कर जाऊं यार? इस कमबख्त दिल इस पर मर मिट बैठा था। मैं कैसे अपनी औकात भूल गई। हाँ, मैं एक मिडिल क्लास से हूं, लेकिन क्या मिडिल क्लास लोगों को हाई क्लास के लोगों से मोहब्बत नहीं हो सकती? ये तो एक फितरी जज्बा है ना। मोहब्बत में शक क्यों पैदा हो जाता है? रानिया बताओ मुझे, क्यों? जालिम लोग मोहब्बत को गुनाह समझते हैं और हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मैं कैसे दिलासा दे दूं खुद को? अशर गिलानी मेरी जिंदगी में नहीं था। रानिया बताओ मुझे, वो चिल्ला रही थी। अपनी मोहब्बत के आगे उसने घुटने टेक दिए। ये कहते कहते वो बेहोश हो गई। रानिया जल्दी से फोन की तरफ भागी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।